इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मुझे लगता है शायना एनसी को पहले आना चाहिए। शायना एनसी, ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि राम के नाम पर हिंदू मुसलमान इस देश में जो हो रहा है, इसके पीछे साजिश आपको क्या लगती है? क्या 24 में चुनाव है, इसी वजह से रामनवमी पर यह तनाव है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अमन बनाए रखना ये एक लक्ष्य ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है कि जो लोग सामाजिक तौर पे समाज के ठेकेदार बनना चाहते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं, उनके साथ कोई राहत नहीं दिखानी चाहिए और कानून का खौफ होना चाहिए। रही बात, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, तब से आपने देखा हो कि दंगल, कम्युनल वायलेंस के केसेस एकदम कम हुए हैं। ये लोग जो ऐसे अफवाहें के आधार पे एक टारगेट करते हैं, मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हिंदू सोसाइटी ने हमेशा दिखाया है और सिखाया है कि अनेकता में एकता, एक साथ के साथ सबके साथ एक साथ मिलजुल के काम करें। हिंदुत्व का मतलब क्या है? जस्टिस टू ऑल और अपीसमेंट टू नन। लेकिन राजनीतिक रूप से आप देखो तो हावड़ा में हो या वेस्ट बंगाल में, हमने सिर्फ देखा है कि वोट बैंक की राजनीति, जो लोग पोलराइज करना चाहते हैं वोट, ऐसे आतंक फैलाना चाहते हैं और रामनवमी के दिन हिंसा करना। जब कोई भगवान राम की जी आस्था की बात करते हैं, जी। तो हनुमान चालीसा हो या रामनवमी हो, आपको अपोलोजेटिक नहीं रहना है आपके फेथ बिलीफ के बारे में। जो लोग ऐसे कांड कर रहे हैं उनके प्रति कार्रवाई तो जरूर होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा अमन चाहती है और प्रगति की राजनीति के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो जो लोग तौसीफ वोट खान बैंक की साहब, जब राजनीति पश्चिम करते हैं बंगाल वो की ही ममता नकारात्मक बनर्जी काम कर सरकार सकते हैं। अमन कायम नहीं करवा पा रही, क्योंकि जिस जगह पत्थरबाजी हुई है वहां से पुलिस थाना जो है महज चंद मीटर की दूरी पर ही नजर आ रहा है, बावजूद इसके हालात इतने बिगड़ जाते हैं। तौसीफ खान, देखिए रूबिका जी, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, काली पूजा मनाया जाता है, होली की कोई त्योहार मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, ईद मनाया जाता है, कोई झड़प नहीं होती। लेकिन जहां पे पॉलिटिकल एजेंडा आ जाता है, ठीक इसी जगह पिछले साल रामनवमी में झड़प हुआ, इस साल भी रामनवमी में झड़प हुआ। क्या जरूरत है? जब पुलिस के एक कायदे कानून बना दिए गए कि आपको कौन से रूट से जाना है, आप उस रूट से जाइए। आप पुलिस के कायदे कानून में तो अप्रूवल दिया, वो लोग कहते हैं, ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि हमने तो नारा लिख के दे दिया। तो क्या आपने नारा ये भी लिखा था जो अभी अभी दर्शक कह रहे थे कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? इस तरह के नारा करना, या अजान के टाइम में या दरगाहों में जाके, मस्जिदों में जाकर के हुल्लड़गिरी करना, ये कोई आम नागरिक ऐसा नहीं करेगा, ये कोई आम राम भक्त ऐसा नहीं करेगा। ये जो जो पॉलिटिकली डिप्लॉयड लोग हैं, जो कि जो 2024 का मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं, बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं, वही ऐसा करेंगे। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। ममता बनर्जी ने कल भी मैं इस स्टेटमेंट दिया सवाल का और उसके जवाब ले आगे भी लेती हूँ स्टेटमेंट तौसीफ दिया खान था साहब। कि आप आपको जो कटघरे में दंगा नहीं बीजेपी को करने खड़ा का। कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उसका तो जवाब दीजिए ना कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, या आपको भी मजा आता है कि हालात इस तरीके से बिगड़े और अगर ध्रुवीकरण हो तो उसका फायदा आपकी पार्टी भी उठा ले? आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, पुलिस ने तो खड़ा होकर के सिचुएशन को कंट्रोल किया, वरना तो माहौल बहुत बिगड़ सकता था। कहाँ कंट्रोल जिस किया तरीके से सर? रामनवमी के शुभ अवसर में जिस तरीके से गुंडे आ जाते हैं, ममता बनर्जी ने पहले भी कहा कि गुंडे कह रहे हैं कि हम हथियार लेकर आएंगे रामनवमी में। किस लिए आप हथियार लेकर के आएंगे? क्या इरादा है? दंगा करना इरादा है? देखिए, कुछ तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अगर चिकनी चुपड़ी बातें कहती है, तो उन्हें ये बातें नीचे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो उनके वर्कर हैं, उनको ये बात बताना चाहिए कि रामनवमी का अवसर है, रामचरित मानस आप पढ़ें, आप उनके आदर्श जो आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुष जिन्हें हम मानते हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में लाइए, बजाय उसके आप अब उतर सर, जाते हैं आप कि तो हम नहीं बताएंगे ना, आप किसी तो ये तरीके का सिखाएंगे नहीं कि झड़प करेंगे। रामनवमी जो है वो हिंदू समाज किस रूप में मनाएगा। ये एबीपी न्यूज पर बैठकर तौसीफ खान तो नहीं बताएंगे हम कि ये कैसे तो मनानी ऑब्जेक्ट चाहिए करें। रामनवमी। मैं कुछ मुझे कहूंगी। जी मस्जिद जी में जाकर के शायना झड़प एनसी करना, साहब, शायना मैं कुछ एनसी, कहूंगी। शायना एनसी, शायना एनसी, लेकिन तौसीफ खान जिस बात का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि साहब भड़काऊ नारे लगाना, हथियार लहराना, इसका औचित्य क्या है? क्या ये जरूरी है?
देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनको शायद पता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और जब आप ऐसे विजुअल्स दिखाते हैं आपके स्क्रीन पे तो उनको पहले बताना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। हमेशा हमने देखा है कि हमारे हिंदू समाज के प्रति कोई भी अन्याय हो तो इन लोग सिर्फ हाथ ऊपर करके बोलते हैं कि हमने तो देखा है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप देखिए ये विजुअल सर, आपको पता चलेगा कि कौन है गुनहगार और कौन कहां से क्या कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं कि हमने समाज को बहुत सुरक्षित रखा है। आप देखिए कितना वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स, कितने गाड़ी को खत्म किए हैं, कितने लोग को इंजरी हुआ है, और कितने लोगों की आस्था को लेके ये जो बार्बेरियन बिहेवियर आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में, ये शायद आपको शोभा देती है, लेकिन ये सिर्फ वोट बैंक की बार्बेरियन राजनीति है। बिहेवियर मैं जिसका आप दोहराती जिक्र हूँ। कर रही हैं पश्चिम बंगाल में शायना एनसी, महाराष्ट्र में भी तो देखने के लिए मिला है। संभाजी नगर हो, मालवाणी हो, वहां पर क्या हुआ है? देखिए वहां कहीं पर भी फिर हो, किसकी जिम्मेदारी? वहां पर भी कहीं फिर भी मतलब हो। शिंदे सरकार जिम्मेदार है, जैसे पश्चिम बंगाल सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रही हैं, देखिए- महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी आप आतंक देखें वहां स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ही, और उनको देखना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने तहकीकात के साथ कार्रवाई नहीं किया है, गुनहगार को जेल में नहीं भेजा है। यहाँ आप डबल संदेश भेज रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन जो रामनवमी को के ऊपर कोई भी सोच विचार हो, भक्ति आस्था हो, उसको हम नजरअंदाज करते हैं, और दूसरे तरफ आप राजनीति करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि एक मजहब के लोग को आप सुरक्षित रखें। ये कहाँ का न्याय है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जहां हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी एकजुट रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे संदेश के साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात की है, वहां आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को भी देखना ही पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, कौन जिम्मेदार है, कौन तौसीफ खान फिर जवाबदेही जिम्मेदारी कैसे तय होगी? शायना एनसी कह रही है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। शायना एनसी बड़ी बेबाकी से कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार, और महाराष्ट्र के लिए वो कह रही है बिल्कुल सही बात है, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकती है इस तरीके की हिंसा के लिए। मैं आपसे जवाब लूंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।